नमस्कार, आपका स्वागत है दर्श न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में चुनाव अब जोर पकड़ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार साल 2025 में किसकी बनने जा रही है। कई पार्टियों की बात कर ले तो कई पार्टियां चुनाव जो लड़ रही हैं उनमें कई सारे दावेदार हैं। ऐसे में महागठबंधन में पिछले दिन आपने देखा होगा कि बहुत कुछ ठीक नहीं देखने को मिला। अलग अलग जो नेता हैं उनको सिंबल्स दिए गए, बिना महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा होने के बावजूद भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, जब महागठबंधन के अंदर आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बीते कुछ दिनों में जब से कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाकर लाया गया है, तब से कांग्रेस की जो दशा और दिशा है वो पूरी तरीके से बदली नजर आ रही है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष जब से उनको बनाया गया है, इजीली लोगों के लिए एक्सेसिबल है, लोग उनसे पहुंच पाते हैं, उनसे वार्तालाप कर पाते हैं और यही कारण भी है कि कई लोग उन्हें गुमराह भी कर जाते हैं। खैर वो तो अलग बात है। शकील अहमद खान खुद विधायक दल के नेता हैं। तो ऐसे में बिहार कांग्रेस किस रुख जा रही है, आज इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार कांग्रेस को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर ये कहा गया कि तेजस्वी यादव जितनी सीटों पर जा रहे थे कि कांग्रेस लड़े, उतनी सीटों पर कृष्णा अल्लावरू तैयार नहीं थे। बिहार में डिप्टी सीएम की जहां तक बात हुई, मुकेश सहनी बार बार ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस इन तमाम चीज़ों पर तैयार नहीं थी। और अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी मान लिया। आपको याद होगा वोटाधिकार यात्रा, तमाम नेता जितने भी कांग्रेस के बड़े चेहरे इस वोटाधिकार यात्रा में शामिल हुए थे, उनसे सवाल किया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। साफ तौर पर वो ये कहते नजर आए, हम बाद में डिसाइड करेंगे, हम बाद में बताएंगे। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया कि महागठबंधन में अभी तक कांग्रेस ये क्लियर नहीं कर रही है कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी ही होंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि घोषणा हो गई कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। बिहार कांग्रेस में इससे कितना बदलाव आ रहा है, कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विरोध पिछले दिनों खूब देखने को मिला। आपने देखा होगा कि सीएम फेस की घोषणा होने के बाद जब कृष्णा अल्लावरू निकलते हैं तो उनका विरोध होता है। लेकिन क्या इन तमाम विरोधों से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता है, या कांग्रेस जिन रणनीति के तहत काम कर रही है, जिन चीज़ों को लेकर के वो आगे चल रही है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा असर करता है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अभी जिस रणनीति पर काम कर रही है वो पूरी तरीके से सिर्फ विधानसभा चुनाव पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी डिपेंड करता है। जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू आए, उन्होंने संगठनात्मक तौर पर काम करने की कोशिश की और कई सारे ऐसे लोग हैं जो रुष्ट भी हो गए, जो रूठे हुए नजर आए, उनका विरोध करते नजर आए। राजेश राम का कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से, जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेले आने की भी तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। कांग्रेस जिस तरीके से जो उनकी मजबूती है, जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में अभी उतरे हुए हैं, और एक समय ये भी था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिहार में थे। कांग्रेस ने जो अपना संगठन जो है पिछले दिनों जिस तरीके से कमज़ोर हुआ था, उसको मजबूत करने की जो कवायद है वो इन तीनों नेताओं की जो कोशिश है उससे जारी है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव के क्या परिणाम होंगे ये तो बाद में देखने की बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो कांग्रेस की रणनीति है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर के है। और इससे भी सबसे ज़्यादा अहम बात कि मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम की घोषणा की कि डिप्टी सीएम उनको बनाया जाए, जिसके बाद भी कई सारे कन्फ्यूजन्स थे, लेकिन फिर भी घोषणा कर दी गई कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। अब कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया कि डिप्टी सीएम जो है
कोई मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, कोई दलित क्यों नहीं हो सकता, कोई पिछड़ा क्यों नहीं हो सकता। तो कांग्रेस ने इस पर अपनी रणनीति भी साफ तौर से जाहिर कर दी। उन्होंने कह दिया कि बिहार में अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो कांग्रेस की ओर से कोई दलित, पिछड़ा या मुसलमान चेहरा होगा। तो अब ऐसे में कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो संगठन को पूरी तरीके से मजबूत किया जा रहा है। जो खोई साख थी उसे बचाने की कोशिश, उसे फिर से मजबूत करने की कोशिश पूरी तरीके से कांग्रेस में जारी है। और ऐसे में अब आगे देखना होगा कि इसमें कितने ज़्यादा जो है कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के नेता इसमें जो है सफल हो पाते हैं। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस के इंचार्ज के पद से हटाया गया। इसको लेकर के भी कई लोगों ने, जो उनके हेटर्स हैं या फिर कह लें कि जो उनके विरोध में हैं, उन लोगों ने काफ़ी बातें कही कि जल्द से जल्द उनको प्रभारी के पद से भी हटा दिया जाना चाहिए, बिहार में इंचार्ज जो उन्हें बनाया गया है। लेकिन एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी जो कृष्णा अल्लावरू के सर पर थी, उसको हटा करके अब पूरी तरीके से बिहार का जिम्मा कृष्णा अल्लावरू को दे दिया है। और आप भी जानते होंगे, इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के कितने करीबी हैं। तभी तो जो भी चीज़ें होती हैं, जिन भी चीज़ों पर कृष्णा अल्लावरू जो तय करते हैं बिहार में, उनकी डायरेक्ट बातचीत राहुल गांधी से होती है। अब ऐसे में यूथ कांग्रेस से उनको हटाकर पूरी तरीके से बिहार में शिफ्ट करना और कांग्रेस को इसी तरीके से पूरी तरीके से मजबूत करने की तैयारी है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा पिछले दिनों, क्योंकि कांग्रेस जब से कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बन के आए हैं, राजेश राम बन के आए हैं, या फिर शकील अहमद खां, ये तीनों एक्टिव हुए हैं, तब से बिहार में जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह काफ़ी देखने को मिला है। वोटर अधिकार यात्रा में खासकर जो उत्साह राहुल गांधी के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति दिखा, इसे कहीं कहना गलत नहीं होगा। और इसी रफ्तार से अगर कांग्रेस चलती रही तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें कांग्रेस फिर से एक बार मजबूती से अपने आप को खड़ी कर पाएगी। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, ये गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार कांग्रेस का जो पूरा परिदृश्य है वो हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।